शनि की सारे साती तथा शनि के ढैया का फल एवं परिहार। नवग्रह व्यवस्था का सर्वाधिक रहस्यमंडित ग्रह है महाकाय महाकाल तिमिराकार शनि। लोक जीवन में शान, नाम, आतंक, भयावह आचरण तथा दुर्दमनीय दारुण दुखों का प्रतीक कर गया है। शनि की सारे साती साढ़े 7 वर्ष तक रहती है तथा एक बार शनि की सारे साती समान होने पर पुनः साढ़े 22 वर्ष पश्चात जीवन में विविध कष्ट देना प्रारंभ करती है। पहली सारे साती प्राय युवावस्था या बाल्यावस्था में आती है। उसके अशुभ प्रभाव का व्यक्ति को आभास नहीं हो पाता, परंतु शिक्षा आक्रांत होती है तथा उसमें अनेक तरह की अनुविधा उत्पन्न होती है या श्रम का समुचित लाभ नहीं होता। अध्ययन की दिशा प्रतिकूल हो जाती है। मनोनुकूल तथा उपयुक्त व्यवसाय में अवरोध उत्पन्न होता है। स्वास्थ्य में शिथिलता तथा निर्बलता का प्रादुर्भाव होता है। शनि की दूसरी सारे साती अधिक कष्टपूर्ण होती है तथा तीसरी सारे साती सर्वाधिक कष्ट देती है। कम ही लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में चौथी सारे साती आती हो। प्राय शनि की तीसरी सारे साती जीवन को समेट लेती है। कुछ बालक जिनके जन्म के समय शनि की सारे साती चल रही होती है, उन्हें प्राय शनि की चौथी सारे साती का भी दुख सहन करना होता है तथा वह उनके जीवन की अंतिम सारे साती होती है। गोचर का शनि जब चंद्रमा से चतुर्थ अथवा अष्टम भाव में भ्रमण करता है तो उसे शनि का लघु कल्याणी ढैया कहते हैं। यह 2.5 वर्ष का समय भी शनि की सारे साती की ही भांति कष्टप्रदायक, अशुभ, समस्याकारक तथा असफलतादायक होता है। शनि का ढैया का भी फत और परिहार शनि की सारे साती की ही भांति है, जो निम्नवत है। घर में किसी प्रिय और आत्मीय जन की मृत्यु होगी। अनावश्यक व्यय होंगे। बार बार प्रयास करने पर भी सफलता नहीं प्राप्त होगी। निराशा, उदासी और विफलता मन को आक्रांत करेगी। धनार्जन होते हुए भी धनाभाव से चिंता होगी या धन का अपव्यय होगा। कई बार अपमानजनक स्थितियां उत्पन्न होंगी। प्रगति का मार्ग त्याग कर अवंती के मार्ग पर प्रशस्त होंगे तथा वही उचित प्रतीत होगा। कई आरोप प्रत्यारोप के कारण धन व्यथित रहेगा। श्रृंखलावत चिंताएं जीवन को अव्यवस्थित कर देती है। व्यस्तता तथा परिश्रम के उपरांत भी उपयुक्त फल उपलब्ध नहीं होता। 3. अनेक उपक्रम करने की विवशता, सत्य को मिथ्या या मिथ्या को सत्य समझने की स्थिति जीवन को भ्रांतिमय कर देती है। जीवन साथी से भी अनायास कलह, वादविवाद तथा मतभेद भी होता है। संतति से संबंधित अनायास चिंता या विचारों में विरोध से दुहक होता है। कुछ कार्य त्रुटिपूर्ण हो जाते हैं, जिनके कारण मन में पश्चाताप उत्पन्न होता है। अनेक शोक समाचार प्राप्त होते हैं। शव यात्राओं में सम्मिलित होना पड़ता है। चोरी या धन हानि का भय सदा बना रहता है। जिनसे ऋण लिया हो वह बार बार धन मांगते हैं तथा धन वापस न दे पाने की विवशता ऋणदाता के सामने क्षमायाचना के लिए विवश करती है। परिवार में अनेक नकारात्मक स्थिति उत्पन्न होती है। व्याधि के कारण पारिवारिक जनों का स्वास्थ्य चिंताकारक रहता है। बार बार चिकित्सकों के पास जाकर स्वास्थ्य की परीक्षा कराना आवश्यक हो जाता है तथा चिकित्सा में अनावश्यक धन व्यय होता है। यात्राएं विफल होती है तथा थकान की अधिकता के कारण कार्य में अरुचि उत्पन्न होती है। शरीर में वायु विकार, पीड़ा, उदर विकार, स्पॉन्डिलाइटिस तथा अर्थराइटिस जैसे कष्ट होने लगते हैं। कुल मिलाकर शनि की सारे साती शुभ फलों को न्यूनता प्रदान करती है तथा अशुभ फलों की वृद्धि करती है। यदि जन्मांग में शनि, राहु या केतु की महादशा या अंतर्दशा हो तो शनि की सारे साती के अशुभ फल में निरंतर वृद्धि होती है। परिहार 1. शनि की सारे साती काल में तिल, उड़द, तेल, कृष्ण वस्त्र, लोहा, ऊन, कंबल, खड़ाऊ, महिषी, भैंस, कृष्णा घी, काली गाय, कृष्ण पुष्पफल, कस्तूरी, नीलम, स्वर्ण, कुल्थी, जूता, गुड़, अंगीठी, चिमटा, तवा, बाल्टी तथा घन आदि का दान गरीबों और शूद्रों को यथाशक्ति अपनी क्षमता के अनुरूप करना चाहिए। 2. प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाकर उनके दर्शन करना चाहिए तथा उनकी मूर्ति पर तेल, तिल, उड़द, काला वस्त्र आदि अर्पित करना चाहिए। 7. यथासंभव शनि के वैदिक, तांत्रिक अथवा पौराणिक मंत्र का जप सारे साती काल में प्रतिदिन करना चाहिए, जो निम्नांकित है। वैदिक मंत्र खांखीन खौंसः भूर्भुवस्वः शन्नो देवीर्भिष्टये आपो भवन्तु पीते शन्योर्भिस्रवन्तु नः स्वः भुवः भुवः सः खौन खीन खान शनैश्चराय नमः। तांत्रिक मंत्र
प्रां प्री प्रौं सह शने नमः। खान छीन खौन सह शने नमः। पौराणिक मंत्र नीलांजन समाभासन रविपुत्रम यमाग्रजम। छाया मार्तंड संभूतन तन नमामि शनैश्चरम। यदि संस्कृत का उच्चारण शुद्ध हो तो वैदिक मंत्र का जप सर्वाधिक लाभदायक सिद्ध होना है। अशुद्ध उच्चारण करना अहितकर होता है। आथ संस्कृत का शुद्ध उच्चारण न कर सकने की स्थिति में शनि के तांत्रिक अथवा पौराणिक मंत्र का जप करना चाहिए। यथासंभव शनि की सारे साती काल में प्रतिदिन शनि के मंत्र का जप करना चाहिए। यदि प्रतिदिन मंत्र का जप न कर सके तो कम से कम शनिवार के दिन इनमें से किसी एक मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। मंत्र के अतिरिक्त दशरथकृत शनि स्तोत्र का पाठ भी करना अत्यधिक लाभदायक सिद्ध होता है। शनि देव के प्रसन्नार्थ निम्नांकित परिहार करने से शनि की सारे साथी के अनिष्ट और अरिष्ट अवश्य क्षीण होते हैं। उनके प्रभाव में न्यूनता आती है तथा शनि से संबंधित शुभ फलों में वृद्धि होती है। हमारे शास्त्रों में सभी प्रकार की व्यवस्था है। जो व्यक्ति संस्कृत का शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं उनके लिए मंत्र तथा स्तोत्र करने की व्यवस्था है। जिन व्यक्तियों को अध्ययन का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ उन्हें निम्नांकित परिहार का अनुसरण करना चाहिए। यह परिहार सभी व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभदायी सिद्ध होते हैं। यह सरल तथा सुगम है, इसलिए इनकी लोकप्रियता अधिक है। एक शनिवार के दिन सफेदे का पत्ता अपनी जेब में रखें। 2 काले उड़द जल में प्रवाहित करें। तांबे, स्टील या लोहे के पात्र में रखा जल पिए। 4 जल में मछली को आटे की गोली बनाकर खिलाएं। 5 अपने भोजन से प्रथम ग्रास निकालकर गाय को खिलाएं। 6 बिना तेल का चावल, उड़द की दाल भूनकर एक बोतल में रख ले। प्रत्येक शनिवार को शाम में थोड़ी सी स्वयं खा ले और जो भी लोग हों सबको खिलाए या गाय को खिला दे। 7 रात को उड़द की दाल देकर खिचड़ी हर शनिवार को खानी चाहिए। -8 शनिवार को तेल चुपड़ी रोटी काले कुत्ते को खिलाए। 9 काले घोड़े की नाल या नौव की पुरानी कील की अंगूठी बनवाकर शनिवार को धारण करें। उल्लेखनीय है कि सभी या कई प्रयोगों के अनुकरण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी का शुभ फल समान होता है।